व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने कल सुपह द्विकयोर द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनम 3 सूत्रों को देख लिया ना। एक बार विहंग अवलोकन करिए। सुपह है ना, षष्ठी एक वचनांत पद है। इसमें तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः सूत्र से तानी को छोड़ करके तानी इति पदम विहाय संपूर्णम सूत्रम अनुवर्तते। और तिंगस त्रीणि त्रीणि, यहाँ से त्रीणि त्रीणि की अनुभूति आएगी। तो अर्थ कर दिया सुपह त्रीणि त्रीणि, सुप के जो त्रिक तीन तीन है ना, सु और जस अम और सस, ये जो सुप के तीन तीन एक समुदाय है, उसमें एकशः मतलब एक एकम प्रत्येकम क्या होता है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञक आया कि नहीं आया। इसमें एक एक की एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होंगे। जैसे सबसे पहला त्रिक कौन हुआ, सु औ जस, ये हुआ ना। स्वादि के सबसे पहले त्रीणी करके कौन आएंगे, सु और जस। इसमें एकशः प्रत्येक की होगी है ना, पूरे समुदाय त्रिक की नहीं होगी, एक एक की होगी। तो सु की एक वचन संज्ञा, औ की द्विवचन संज्ञा और जस की बहुवचन संज्ञा, इस तरह करके घटा लेंगे ना पूरे में। तो एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा सुपह सूत्र के द्वारा हो गए। अर्थ समझ में आया। हाँ, यहाँ पर जैसे तत्वबोधिनी कार्य है, चाहे आपके कौन पंडित जी बाल मनोरमाकार, ये सब लोगों ने तो तानी इति विहाय कर दिए है, ठीक है ना। लेकिन आप प्रौढ़ मनोरमा देखेंगे ना, तो वहाँ दीक्षित ने लिखा है वो संपूर्णम सूत्रम अनुवर्तते। प्रौढ़ मनोरमा समझ रहे हैं ना, इसी की भट्टोजी दीक्षित के द्वारा ही लिखी गई, इसी की टीका है ना, स्वयं ग्रंथकार के द्वारा लिखी गई। तो उन्होंने वहाँ प्रौढ़ मनोरमा देखिएगा, वहाँ उन्होंने शब्द प्रयोग किया है कि तानी इति तान्येक वचन इति संपूर्णम सूत्रम अनुवर्तते। तो तानी को भी ला रहा है। अब तानी को रखेंगे तो क्या करेंगे फिर, तानी का वहाँ पर अर्थ क्या था, लब्ध प्रथमादि संज्ञानि, क्योंकि वहाँ पर तानी जो था उसके ऊपर का सूत्र था तिगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तम। हाँ, प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा वो कर रहा था। उसी के तानी मतलब लब्ध प्रथमादि संज्ञानी, मतलब प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा जिसने प्राप्त कर ली है, उनके एकशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। ऐसा अर्थ कर रहे थे ना वहाँ। तो तानी का ले रहे थे, तत् शब्द है ना, तानी कहाँ बनता है, तत् शब्द के नपुंसकलिंग में प्रथमा बहुवचन है ना, तत्ते तानी, वही तानी है। तो ये तत् शब्द इत्यादि जो ये सर्वनाम शब्द होते हैं ना, क्या होते हैं, पूर्वोक्त परामर्शक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्वोक्त परामर्शक होते हैं। पूर्वोक्त परामर्शक होते हैं। तो वहाँ तत् शब्द का पूर्व में क्या उक्त था, लब्ध प्रथमादि प्रथम मध्यमोत्तमा। हाँ, ये था ना, ये संज्ञा सूत्र था, प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा करने वाला। तो उसी प्रथम संज्ञक, मध्यम संज्ञक और उत्तम संज्ञक को ही वो तत्शब्द के द्वारा गृहीत किया गया है ना। मतलब प्रथम संज्ञा हुई है जिसकी तिप्त जी की, मध्यम संज्ञा हुई है सिप्तस्थ की, उत्तम संज्ञा हुई है मिब्बस्मस की। तो इन्हीं को गृहीत किया गया है ना, कि लब्ध मतलब प्राप्त है की है प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा जिसने, ऐसे सब प्रत्ययों को गृहीत किया कि नहीं किया। अब वो तानी यहाँ पर आएगा तो क्या होगा जी, यहाँ पर भी वैसे ही कराने लगेगा ना। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, वहाँ पर तानी जो था वो तो क्या है आपका, उसके पूर्व में वो था आपका लब्ध प्रथमादि संज्ञा है ना, प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा का वो था विचार, प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा करने वाला शास्त्र था। तो उसको आपने तत्शब्द के द्वारा बोधित करा दिया। लेकिन यहाँ पर सुपह में जब तानी लाएंगे तो उसके पूर्व में नहीं ना है प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा करने वाला, तो उसका परामर्शक वो नहीं होगा। फिर तो किसका परामर्शक होगा, तो किसका करेंगे अब यहाँ पर परामर्शक, एक वचन द्विवचन बहुवचन का। अरे वो तो संज्ञा इसी के द्वारा करनी है मूर्खराज। सुपह त्रीणि त्रीणि एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः, है कि नहीं, ये कहा आपने। अब तानी जुड़ जाएगा तो क्या होगा, सुपह तानी त्रीणि त्रीणि, सुप के वो तानी, सुप के जो वो वे सब गृहीत होंगे। तो कौन सब, तो वो कैसे गृहीत करेंगे,
क्योंकि तानी के पूर्व में सुप ही है, पूर्वोक्त परामर्शक है, तो नहीं कहाँ सुप है, उसके पूर्व में वो यहाँ देखो बुद्धिस्थ परामर्शक भी तत्शब्द होता है। क्या होता है? बुद्धिस्ट परामर्शक। दो तरह के तत्शब्द होते हैं ना, आप पूर्वोक्त परामर्शक होते हैं, एक बुद्धिस्थ परामर्शक। यहाँ बुद्धिस्थ परामर्शक तत्शब्द मानेंगे। क्या मानेंगे? बुद्धिस्ट परामर्शक तत्शब्द। अब बुद्धि में क्या स्थित अर्थ है जिसको ये परामर्श करा रहा है, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो उससे आपको लेना है व्याकरणांतर में प्रथमा द्वितीया तृतीया इत्यादि संज्ञा की है कि नहीं की है? किसकी की है? औजस की प्रथमा संज्ञा की है, औजस की द्वितीया संज्ञा की है, और बोलो साथ गेभ्याम व्यस की चतुर्थी, गसिभ्याम व्यस की पंचमी, गस ओस आम की षष्ठी, गी ओस सुप की सप्तमी। ये संज्ञा व्याकरणांतर में की गई ना, बस तत्शब्द से उसी का परामर्श करना है। सुपह तानी मतलब लब्ध प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संज्ञानी, मतलब लब्ध कर ली है प्रथमा द्वितीया इत्यादि संज्ञा जिसने। ऐसे जो त्रीणी त्रीणी कौन सु ओजस, बैठ गया कि नहीं बैठ गया? ऐसे करना है। जब वो ग्रंथकार इसकी टीकाकार स्वयं लिख रहे हैं कि तानी है, पूरा सूत्र आएगा तो कैसे अर्थ करोगे? तो वहाँ तत्शब्द को व्याकरणांतर में जो प्रथमा द्वितीय इत्यादि संज्ञा की गई है अन्य आचार्य के द्वारा, उसको आपको उसका परामर्शक यहाँ तत्शब्द मानना है। तो क्या हो जाएगा? लब्ध प्रथमा द्वितीयादि संज्ञानी, है कि नहीं? लब्ध प्रथमादि संज्ञानी द्वितीय पर्यंत इसलिए जा रहा हूँ, आप प्रथमादि संज्ञानी समझेंगे तो आप कहेंगे कि जैसे वहाँ प्रथम मध्यम में जो बोध किया था वही कर रहा है, ऐसा नहीं है। लब्ध प्रथमा द्वितीयादि संज्ञानी त्रीणी त्रीणी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानी स्युः एकशः। आया कि नहीं आया? इस तरह से कर लेना। और वहाँ पर शब्द रत्नकार है ना, प्रौढ़ मनोरमा के टीकाकार, कौन? नागेश। उन्होंने वहाँ पर वो कहा कि तानी यदि आएगा तो इस तरह से लेना है। थोड़ा जाके वहाँ देखिएगा तो समझ में आ जाएगा वहाँ का प्रसंग, ठीक है ना? प्रौढ़ मनोरमा भी देखा करिए जब वो सूत्र आप पढ़े हैं तो, ठीक। चलिए, तो ये कर दिया, लग गया अर्थ। ये सुपह का अर्थ हो गया। तो सुपह की सूत्र ये संज्ञा सूत्र है जिसके द्वारा एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा की गई। एक वचन संज्ञा किसकी हुई? सु अम ता गे गसी गस गी। और द्विवचन संज्ञा औ औट भ्याम 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 ओस ओस। और बहुवचन संज्ञा झस शस भिस भ्यस भ्यस आम सुप। आया कि नहीं? सुप। ये सब की बहुवचन संज्ञा हुई है। क्रम से है ना? बात समझ में आई? अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो उसके लिए कह रहे, क्या कह रहे? कौन सूत्र आया? द्विकयोर द्विवचनैक वचने। इसको भी देख लिया। द्वौ च एकश्च इति द्विकौ तयोः द्विकयोः सप्तमी द्विवचनांत है ना? षष्ठी वष्ठी नहीं है ना, वरना किसी को भ्रम हो सकता है ना कि द्वि के स्थान में और बहुवचन के स्थान में एक वचन द्विवचन होते हैं। ऐसा अंड बंड अर्थ निकालने लगेंगे। कुछ व्याख्यान करके हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन क्यों ऐसा करना? सब सप्तमी में अर्थ निर्देश करते हैं ना हम, तो वही रखिए। सप्तम्यंत है, सप्तमी द्विवचनांतम। कल चल गया है पंडित जी ये सब। द्वौ च एकश्च इति द्विकौ तयोः द्विकयोः इति सप्तमी द्विवचनांतम। और द्विवचनम च एकवचनम च इति द्विवचनैक वचने। ये प्रथमा का द्विवचन है। आया कि नहीं आया? प्रथमा द्विवचनांतम। कौन? प्रथमैक वचने, एक वचन एक द्विवचन, द्विवचनैक वचने। द्विवचनैक वचने। तो विग्रह उल्टा बोले क्या? नहीं, विग्रह सही बोले थे ना, द्विवचनैक वचने। चलिए, ये सब ध्यान रखिए। तो ये कर दिया द्विकयोर द्विवचनैक वचन। यहाँ पर इन्होंने अर्थ कर दिया द्वित्वैकत्वयोः एतेस्तः, मतलब द्विवचनैक वचने स्तः। द्वित्वे विवक्षिते एकवचन द्विवचनम और एकत्व विवक्षिते एकवचनम स्यात्। या तो द्वित्व अर्थ में द्विवचन और एकत्व अर्थ में एक वचन होता है। यही इन्होंने अर्थ निर्देश करा दिया। आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये कर दिए। तो कहा कि सूत्र में जो आपके द्वि और एक शब्द पड़े हैं, आप द्वित्व और एकत्व का कैसे बोध कर रहे हैं? तो कहा कि यहाँ सूत्रस्थ जो द्वि और एक पद है वो आपके भाव प्रधान निर्देश किया गया है भगवान पाणिनि जी के द्वारा। क्योंकि यदि इसको धर्मी परक मानते, धर्म परक न मान करके धर्मी परक मानते,
मतलब संख्या परक यदि मानते, है ना, तो क्या हो जाता है यहाँ पर द्विवचन उपपन्न नहीं होता, द्व्यकयोः नहीं बन पाता। यही कहा ना तत्वबोधिनीकार चाहे बाल मनोरमाकार ने। इसलिए क्या मानना, भाव प्रधान निर्देश मानना। तो भाव प्रधान मतलब द्वि का भाव क्या होता है, द्वित्व। एक का भाव क्या होता है, एकत्व। तो तत्परक ही द्वि और एक शब्द को मानना। तो क्या बन जाएगा, द्वित्वैकत्वयोः। द्वयोः का अर्थ क्या हो जाएगा, द्वित्वैकत्वयोः द्विवचनैक वचने स्तः। ये अर्थ कर दिया। आया कि नहीं आया? तो ये बात समझ में आई ना, लगा ना? हाँ, ये कर दिया, द्व्यकयोर द्विवचनैक वचने। इसमें बहुत सारा विचार था, हम लोगों ने किया। इसकी टीका में तो कोई संदेह नहीं ना है, इसकी तो दोनों देख ही लिए थे। इसके बाद आया कौन सूत्र आपका, बहुषु बहुवचनम। बहुषु बहुवचनम। तो यहाँ बहुषु बहुवचनम में क्या अर्थ किया इन्होंने, तो बहुत्वे बहुवचनम स्यात्, यही अर्थ किया ना। यहाँ पर भी जो सूत्र घटक जो बहुपद है उसको भाव प्रधान मान करके इन्होंने व्याख्या की। ठीक है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आए कि पंडित जी द्व्यकयोर द्विवचनैक वचने में तो ये समस्या थी कि उसको धर्मी परक मतलब संख्या परक माने, तो वहाँ पर बहुवचन होने की आपत्ति होती थी, द्व्यकयोः ये निर्देश नहीं बन पाता, इसलिए मान लिए। यहाँ बहुषु में तो ऐसा नहीं ना है। बहुषु में ऐसा है क्या? बहुषु में कोई अनुपन्न होगा क्या, कोई निर्देश विर्देश कुछ भी? तो कोई अनुपन्न नहीं हो रहा था। यहाँ पर धर्मी परक ही मानिए, है ना, मतलब संख्या परक ही मानिए कि बहुत्व विशिष्ट जो है उस अर्थ में बहुवचन होता है। ऐसी शंका हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो कहा कि भाई पूर्व सूत्र के साथ इसकी ये करूपियता बनानी है कि नहीं बनानी है? अरे पूर्व सूत्र एक वचन और द्विवचन आपके संख्या में हो रहा है, एकत्व और द्वित्व में हो रहा है, मतलब संख्या अर्थ में हो रहा है, और ये संख्या अर्थ में हो जाएगा तो वैरूप्य हो जाएगा ना। उसी के साथ ये भी सूत्र पढ़ा गया है, तो सारूप्य अर्थ क्या कराया जाएगा, यहाँ पर भी धर्मी परक माना जाएगा। धर्म परक भाव प्रधान निर्देशी माना जाएगा, भाव परक माना जाए। धर्म कहो चाहे भाव कहो एक ही बात है। घट का धर्म क्या है, घटत्व। घट का भाव क्या है, घटत्व। घट का भाव मतलब 1 रुपया 2 रुपया नहीं, कि घट का भाव क्या है तो कहे 10 रुपया, ऐसा नहीं। घट का भाव मतलब वो घटस्य भावः घटत्वम तस्य भावस्ततलौ। भाव मतलब धर्म सामान्य रूप से। आया कि नहीं आया? तो वही, तो यहाँ पर भी वैरूप्य न हो पूर्व सूत्र के साथ, इसके लिए यहाँ पर क्या कर दिए है, भाव प्रधान निर्देश कर दिए। तो क्या कर दिया, बहुत्वे बहुवचनम स्यात्। अब यहाँ प्रश्न हो गया था जिसके विषय में हम लोगों ने कल विस्तार से चर्चा की है, संक्षेप में केवल बता दे रहा हूँ, आप लोगों को संदेह हो तो बताइएगा, ठीक है। ये प्रश्न हुआ कि पंडित जी बहुत्व संख्या एक है कि नहीं है? एक ही। जैसे पूर्व सूत्र में द्वित्व संख्या और एकत्व संख्या एक एक थी, कुल मिला के 2 था, इसलिए आपने द्विवचन कर दिया, द्व्यकयोः कर दिया आपने, है कि नहीं है? बहुत्व संख्या कितनी है, वो भी तो एक ही है। बहुत जो पदार्थ है संख्या होंगे वो अनेक हो, है ना, घट अनेक हो, लेकिन उसमें रहने वाली बहुत्व संख्या जो है, बहुत्व जो है वो तो एक ही है ना धर्म। तो फिर आपको यहाँ सूत्र में एक वचन ही करना चाहिए ना। आपने सूत्र में क्यों बहुषु कर दिया? क्या करना चाहिए, बहु बहुवचन। हम ऐसा कह देते, फिर भाव प्रधान निर्देश हम कर लेते, बहुत्वे एतत् स्यात् हम बना लेते। लेकिन बहुवचन बहुषु क्यों किया, सप्तमी बहुवचन क्यों किया, है कि नहीं? बहु बना लेते भानों की तरह। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर आश्रयगत जो संख्या है उसकी यहाँ आरोप करके, धर्म में आरोप करके, है ना। जैसे बहुत्व का आश्रय कौन है, अनेक द्रव्य, है ना, संख्या अनेक, वो उसमें तो बहुत्व संख्या रहती है कि नहीं रहती है? तो वो आश्रयगत जो संख्या बहुत्व संख्या है उसका आरोप किया बहुत्व में, धर्म में। वस्तुतः बहुत्व धर्म एक ही है, एक वचन होना चाहिए, बहुवचनम बनना चाहिए। लेकिन बहुत्व का आश्रय जो अनेक संख्या है, पदार्थ है, द्रव्य है, तद्गत संख्या का हमने बहुत्व में आरोप कर दिया। तो आरोप कर दिया तो क्या हो गया, इसलिए यहाँ पर भी बहुषु ये बहुवचन उत्पन्न हो गया। तो कहा कि ऐसा करने की जरूरत क्या है पंडित जी, अरे ये सब फालतू बवाल करने की जरूरत क्या है? तो कहा कि इसलिए हमने किया कि यहाँ वैपुल्यवाची विपुलवाची यहाँ पर बहु शब्द का ग्रहण न हो जाए, है ना।
इसलिए ये सब कल चला ना। अब चलो इसकी बाल मनोरमा बाकी है, एक बार बाल मनोरमा क्रम से फटाफट देख लो, है कि नहीं है? क्रम से देख लो बहुशु बहुवचनम के। पूर्वसूत्रावैरूप्याय इहापि बहुशब्दो बहुत्वपर इत्याह। पूर्वसूत्रा वैरूप्याय, अरे विरूपस्य भावः वैरूप्यम और न वैरूप्यमिति अवैरूप्यम, मतलब पूर्व सूत्र के साथ अवैरूप्याय मतलब वैरूप्य न हो, विरूपता न हो जाए, सारूप्य रहे, समान विषयत्व रहे। वो एक वचन और द्विवचन संख्या में हो रहे, और ये यदि संख्या में होने लगेगा, धर्मी में होने लगेगा तो वैरूप्य हो जाएगा ना। तो पूर्व सूत्रा वैरूप्याय इहापि बहुशब्दो बहुत्वपर इत्याह बहुत्व इति। लगा कि नहीं लगा? इति आह, ऐसा सोच करके इन्होंने कहा बहुत्वे एतत् स्यात्, ये वृत्ति लिखी। लगा ना? चलिए न चात्र क्यों यहाँ यही कहना होगा, यहाँ पूर्व सूत्र की तरह नहीं है। पूर्व सूत्र में द्व्यकयोः निर्देश से पता चलता था, यहाँ ऐसा नहीं ना है कि कुछ इससे पता चले कि ये धर्म परक है, इसलिए यही हेतु देना पड़ेगा कि यहाँ धर्म परक क्यों माना, तो पूर्व सूत्रा वैरूप्याय है कि नहीं। तो बोधिनी कार्य चीज नहीं लिखे, इन्होंने लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। न चात्र सूत्रे, अब न च करके शंका कर रहे हैं क्या? न च अत्र सूत्रे मतलब बहुषु बहुवचनम इति सूत्रे बहुशब्दस्य बहुत्वपरत्वेपि, बहुत्व परक मान लो उसको, है ना। बहुत्व परत्वेपि, बहुत्वस्य एकत्वात्, बहुत्व धर्म तो एक ही है ना, तो बहुत्वस्य धर्मस्य एकत्वात् बहुष्विति बहुवचनं कथम इति। बहुषु इति बहुवचनम किमर्थम कृतम इति कथम बहुवचनं कथम कथम इति शंक्यम। पूरा पढ़ो ना, क्या कथम कथम करके खड़े हो रहे हो? कथम इति शंक्यम। इति शंक्यम, ऐसी कोई शंका करे, शंका समझ में आई कि नहीं आई? जो अभी अभी बताया आपको, ठीक है ना, उसी को पंक्ति से लग गया ना। इति शंक्यम तो कहा न च शंक्यम, वो न च का अन्वय इधर करना है, शंक्यम के साथ करना है। किसका? न च का। तो न च शंक्यम है कि नहीं है? क्यों न च शंक्यम? तो अब हेतु देंगे। बहुत्व संख्याधार द्रव्यगत बहुत्वस्य बहुत्व गुणे आरोपेण तदुपपत्ते है। हाँ, वो बहुषु में जो बहुवचन किया गया है बहुषु है, उसका वो कर देंगे, उपादन कर देंगे। कैसे किया? पढ़ो। बहुत्व संख्या आधार, बहुत्व संख्या का जो आधार कौन है? अनेक द्रव्य। एक द्रव्य नहीं ना होगा। अरे बहुत्व संख्या का आधार अनेक घटपट आदि बहुत होंगे, चाहे घट ही हो लेकिन अनेक घट होंगे ना। एक घट में तो बहुत्व रहता है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। तो बहुत्व संख्या का आधार जो अनेक द्रव्य, बहुत्व संख्या आधार द्रव्यगत बहुत्वस्य, द्रव्यगत जो बहुत्व है उस बहुत्व का हमने तस्य बहुत्व गुणे आरोपेण बहुत्व गुणे, बहुत्व गुण है ना जी, संख्या है तो संख्या है तो गुण है ना, तो बहुत्व रूपे गुणे आरोपेण तदुपपत्ते है, मतलब वो बहुवचन की उत्पत्ति हो जाएगी। आया कि नहीं आया? हाँ। अरे आपका सूत्र ही देखो, प्रश्न क्या आपका सूत्र ही कह रहा है कि बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम स्यात्, है कि नहीं? ये सूत्र का अर्थ आपने किया बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम स्यात्। जैसे अनेक घटों में बहुत्व विवक्षित है ना, कि अनेक घट है, तो यहाँ बहुत्व विवक्षित है ना, तो इसलिए वहाँ घटादि शब्दों से उससे क्या आएगा? बहुवचन आएगा, जस आएगा, सस आएगा, ब्याम और भीस व्यस व्यस और शुभ जो भी लाना होगा वो लाएंगे, ठीक है ना। ये होता है। अब यहाँ पर बहुत्व आपके द्वारा, बहु शब्द के द्वारा बहुत्व विवक्षित है कि नहीं? उसके द्वारा बहुत्व जो विवक्षित है वो बहुत्व एक ही है, तो बहुत है ही, अनेक नहीं ना है, तो बहुत्व की विवक्षा है ही नहीं, तो कैसे आपने बहुवचन कर दिया? शुभ कैसे ले आए? आया कि नहीं आया? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि पंडित जी वस्तुतः बहुत्व एक है, लेकिन बहुत्व का आश्रय जो है वो तो अनेक है, तो तद्गत बहुत्व का हमने बहुत्व में आरोप कर दिया। तो इस तरह से हमने आरोपित बहुत्व को विवक्षा करके बहुवचन शुभ ले आए, तो बहुषु ये बन गया। आया कि नहीं आया? यही बात है। चलो, बहुत्व संख्याधार द्रव्यगत बहुत्वस्य बहुत्व गुणे आरोपेण तदुपपत्ते है। हाँ चलो। बहुत्वं च
त्रित्व अब बहुत्व है क्या चीज भाई? ये हमको उधर एकत्व समझ में आ रहा था, द्वित्व समझ में आ रहा था। एकत्व मतलब वो संख्या है, एक घट में रहने वाली जो संख्या है वो क्या है? एकत्व। कभी भी मत बोलना कि एक संख्या है, कल मना किया था ना, एक संख्या है, दो संख्या है, ये मत कहना। एक जो है वो संख्या है, आदशतः संख्या संख्या, ये नियम बताया था ना। दश पर्यंत जो भी आपको शब्द आ रहे, एक दो बहवः, तो ये संख्या परक ही होते हैं। आया कि नहीं आया? तो यदि कहीं जैसे आप लोगों को संख्या आप संस्कृत में सिखाई जाती है, जैसे संस्कृत भारती वाले लोग सिखाते हैं, तो संख्या बुलवाना वो सिखाते हैं, तो एक दो बहवः यही सिखाते हैं ना, या तो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त यही सिखाते हैं ना। तो अब कैसे करेंगे? तो वहाँ एकत्वम द्वित्वम त्रित्वम ये तो नहीं ना सिखाते संख्या में, ले वस्तुतः एकत्व ही कहना चाहिए। एक संख्या को बताने के लिए एकत्व ही कहना चाहिए, एकत्वम संख्या द्वित्वम संख्या यही कहना चाहिए। तो वो जो कहते हैं उसको कैसे करेंगे? तो उसका एक का तात्पर्य भाव प्रधान निर्देश है, वहाँ पर भी लगा देना। संस्कृत भारती वाला को यदि बुक मिल जाए, चाहे कोई भी संस्कृत का, ठीक है ना, कि एक संख्या ऐसा कहीं मिल जा रहा है तो उसको भाव प्रधान निर्देश ही मानिएगा, क्योंकि वस्तुतः आदर्शतः संख्या संख्या ये आया कि नहीं आया? तो ये उपपत्ति है बाकी लोगों को लगाने की। ठीक, चलिए, तो क्या कर दिया? तो प्रकृत में क्या था? हाँ, बहुत्व क्या चीज है ये हम विचार कर रहे थे। एकत्व तो संख्या है, द्वित्व तो संख्या थी, ये बहुत्व नहीं कभी सुना, त्रित्व चतुष्टव सुना है। तो कहा बहुत्वम क्या है, तो उसके लिए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? बहुत्वम किम भाई? तो बहुत्वम च त्रित्व चतुष्टवादी परार्ध संख्या व्यापकी भूत धर्म विशेषः। हाँ, त्रित्व आगे चतुष्टव आदि परार्ध पर्यंत जितनी संख्याएं है ना, परार्ध पर्यंत जितनी संख्याएं है वो संख्या का व्यापकी भूत धर्म है कि नहीं? क्या है? व्यापकी भूत धर्म है। जैसे मैं आपको बताऊं, तर्क संग्रह पढ़े हैं थोड़ी बहुत, तो कितने द्रव्य है आपके? नव द्रव्य है। कौन कौन? है ना, कौन? पृथ्वी अब तेज का, पृथ्वी अब तेज वायु तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसी नवै। क्या पढ़े फिर? बोलो, तुम बोलो सही। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा और मन, ठीक है ना? आया कि नहीं आया? ये 9 आपके पृथक पृथक है ना, कर दिया। ये आपके क्या है? द्रव्य है। तो ये इन सब में द्रव्यत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? द्रव्यत्व रहेगा, सब में द्रव्यत्व रहेगा। आया कि नहीं आया? सब में द्रव्यत्व रहेगा। तो ये द्रव्यत्व जो है वो क्या है? प्रत्येक धर्म का व्यापक है कि नहीं है? जैसे पृथ्वीत्व धर्म है, पृथ्वीत्व धर्म केवल कहाँ रहेगा? 9 द्रव्यों में, पृथ्वी में ही रहेगा, है कि नहीं है? जलत्व धर्म कहाँ रहेगा? जल में ही रहेगा। 9 द्रव्यों में से एक एक में ही रहने वाले, जलत्व, तेजस्व, वायुत्व, आकाशत्व, है ना, कालत्व, दिक्त्व, आत्मत्व, मनस्त्व, ये जो धर्म है एक एक में ही रहेंगे। इनका व्यापकी भूत धर्म कौन है? द्रव्यत्व। उसी प्रकार यहाँ पर ये एकत्वादि परार्ध पर्यंत जो संख्या है उसका व्यापकी भूत धर्म है बहुत्वम। आया कि नहीं आया? आया ना, वही कह रहा, बहुत्वं च त्रित्व चतुष्टवादी परार्ध संख्या व्यापकी भूत धर्म विशेषः। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? व्यापकी भूत धर्म क्या होता है? जैसे जहाँ जहाँ मतलब पृथ्वीत्व रह रहा है वहाँ वहाँ रह रहा है, तो जहाँ जहाँ से जो आए तत्र तत्र द्रव्यत्वम, तो वो व्यापक होता है ना। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, जहाँ जहाँ धूम रहता है वहाँ वहाँ वह्नि रहती है, तो वह्नि क्या हुआ? व्यापक हुआ ना। तो उसी प्रकार जैसे जहाँ जहाँ पृथ्वीत्व रहता है वहाँ वहाँ द्रव्यत्व रहता है कि नहीं रहता है? द्रव्यत्व अधिक में भी रहेगा, है ना, लेकिन पृथ्वीत्व जहाँ रहा रहता है वहाँ रह रहा है कि नहीं रह रहा है? तो वो उसका व्यापक हुआ, जलत्व का व्यापक हुआ, तेजस्व का व्यापक हुआ, कौन? द्रव्यत्व। उसी प्रकार ये जो बहुत्व जो है वो भी किसका व्यापक है? त्रित्व चतुष्टवादी संख्या का व्यापक धर्म है। जैसे त्रित्व जहाँ जहाँ रहता है, कहाँ रहता है? 3 घड़े होंगे तो उसमें त्रित्व रहेगा, तो वहाँ बहुत्व रहता है कि नहीं रहता है? बहुत्व भी रहेगा, है कि नहीं है? तो यत्र यत्र तित्वम तत्र तत्र यत्र यत्र चतुष्टवम तत्र तत्र यत्र यत्र पंचत्वम तत्र तत्र बहुत्वम। तो ये सब परार्ध पर्यंत। उस तरह अंतिम में यत्र यत्र परार्ध संख्या तत्र तत्र बहुत्वम। आया कि नहीं आया?
तो ये क्या है आपका व्यापकीभूत धर्म है। लगा कि नहीं लगा? बहुत्वम च त्रित्व चतुष्टवादी परार्ध संख्या व्यापकी भूत धर्म विशेष। ये परार्ध मतलब क्या आ गया है? परार्ध से याद है वो श्लोक किसी को? संख्या के विषय में है, एकम दशशतम चैव सहस्रम युतम तथा। क्या फिर तर्क संग्रह? एकम दशशतम चैव एकम, एकम दशशतम चैव। ये तो मतलब उतना ही बोल रहा, आगे नहीं याद है। तर्क संग्रह नहीं पढ़े, पदकृत्य में ही तो है। हाँ है। तो फिर क्या है? अरे एकम दशशतम चैव सहस्रमयुतम तथा, आगे क्या है? लक्ष्यम च नियतम चैव नियुतम, लक्ष्यम च नियतम चैव। नियुतम है ना, लक्ष्यम च नियुतम चैव कोटिरर्बुदमेव च। कोटिरर्बुदमेव च। क्या है फिर आगे? अंत्यम मध्यम परार्थम च। अंत्यम चलो ऐसे करोगे अंडे का बंड। मध्यम परार्थ। नहीं है किसी के पास तर्क संग्रह? समझ लो, परार्ध शब्द आया इसलिए बता रहा हूँ। परार्ध पर्यंत संख्या होती है, इसलिए आप तर्क संग्रह मूल किसको याद है? देखो वहाँ क्या लिखा, संख्या का क्या लिखा है, क्या निरूपण है? एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या नवद्रव्य वृत्ति, फिर एकत्वादी परार्ध पर्यंता। एकत्व से लेके परार्ध पर्यंता। और देखो एकादि परार्ध पर्यंता नहीं लिखा, क्या लिखा? संख्या जो है वो क्या है? एकत्वादि परार्ध पर्यंता। क्योंकि एकत्व संख्या है, एक संख्या नहीं, वो तो संख्या हो जाता है, इसलिए एकत्वादि परार्ध पर्यंता, परार्ध पर्यंत है वो। आया कि नहीं? उसका देखो, उसका उसमें होगा ननु संख्याया अवधिरस्ति न वा इत्यत आह। ये पदकृत्यम पेज नंबर है 52। श्लोक ही तो है जी। चलिए मतलब इधर जी। एकम एकम दशशतम। देखो ध्यान रखना, आगे एक एक शून्य लगाते जाना है। जैसे सबसे पहले एकम है ना, यहाँ ध्यान देना, एकम संख्या नहीं, एकत्व संख्या, ये भी भाव प्रधान निर्देश मानना यहाँ पर, है ना, ये ध्यान रखना है ना। एकम ये संख्या गिना रहे, कौन कौन संख्या? तो एकम मतलब एकत्व संख्या हुई। फिर शून्य लगा दो तो क्या होगा? दश। फिर शून्य लगाओ तो शतम, है ना, फिर शून्य लगाओ तो सहस्र। हिंदी में क्या हो जाएगा? उसका बोलते चलो हिंदी में। इकाई, दहाई, सैकड़ा। वो नहीं बोलना, संख्या बोलते चलो। एक, 10, 100, फिर आगे हजार। हजार, एक लगा तो क्या आया यहाँ पर? हजार के लिए एकम दश सहस्रम, फिर 10,000, एक शून्य लगाए 10,000, उधर क्या होगा? अयुतम। अयुतम आया, अयुतम आया 10,000 के लिए अयुतम। इस लोग याद कर लेना, ठीक है ना? संस्कृत में संख्या वरना कैसे 10,000 बोलोगे? अयुतम, है ना। चलो फिर इधर एक शून्य बढ़ेगा तो लाख, 1,00,000। इसके लिए क्या आया? लक्षम। लक्षम आया ना, लक्षम, एक लक्षम कहते हैं ना, 1,00,000, 2, फिर लक्षम, इसके बाद 10 लाख। हाँ, नियुतम। नियुतम, 10 लाख के लिए नियुतम। फिर 10 लाख। इसको बोल ले दो हिंदी वाला, क्या? करोड़। 1 करोड़। हाँ चलो, करोड़ आया। कोटि। कोटि कहते हैं ना, 33 कोटि देवता है ना, 33 प्रकारक 33 कोटि देवता। हाँ, कोटि मतलब करोड़, 33 करोड़ देवता है, तो करोड़ मतलब कोटि, है ना। कोटि आया शब्द, क्या कह रहे हो? ये कोटि शब्द और एक भी अर्थ होता है ना, नहीं कहते शास्त्रार्थ की एक कोटि। ये कोटि, हाँ वो अलग है ना, जैसे ये बहुत उच्च कोटि की। वो कोटि भी अलग, ये कोटि भी अलग, वो कोटि भी अलग, सब कोटियाँ अलग अलग है। एक आपकी पहनने वाली कोटि भी अलग। यहाँ कोटि शब्द जो आपका है वो करोड़ के लिए आया। हाँ चलो, कोटि ही रस्व है ना, इकार। फिर 10 करोड़। हाँ 10 करोड़। ये क्या आया? 10 करोड़, उसके लिए अर्बुदम। फिर क्या आया? करोड़, उसके बाद अरब। अरब आया, है ना। चलो इसका क्या लिया? वृंदम। वृंदम लिया। अर्बुद, वृंदा आया क्या? इसके बाद कोटि अर्बुद में बचा, उसके बाद वृंदम, फिर उसके बाद अरब के बाद 10 अरब। 10 अरब, उसके लिए खरबो। खरब, है ना, खरब, है ना। क्या तुम बोले? 10 अरब। अरब। हाँ, उसके बाद बोलो खरब। अब आ रहा है, तुम बोलो निखरवह। निखरवह आया। फिर तुम बोलो 10 खरब। 10 खरब। शंखः। शंख, हाँ, इसके आगे बोलो खरब, 10 खरब। शंख। खत्म हो गया तुम्हारा।
और एक शून्य लगा दो तो पद्म। एक शून्य और लगाओ तो क्या बन गया? पद्मः पद्म बन गया। और एक शून्य लगाओ तो क्या बना? सागरः सागर। और एक शून्य लगाओ तो क्या बनेगा? अन्त्यम इसके बाद एक और लगाओ तो मध्यम मध्यम इसके बाद एक और लगाओ तो परार्ध। गिन लेना कितने शून्य आएंगे, कितने आएंगे? दश विद्या यथाक्रमम। 10 वृद्धियां, मतलब एक एक वो 10-10 की वृद्धि करते चला। मैंने एक एक शून्य की वृद्धि करनी है। कितने शून्य परार्ध में कितने शून्य होंगे एक के बाद? 17 शून्य होंगे। 17 एक को भी गिन लिया क्या? नहीं नहीं, एक को एक के बाद देखे ना तो एक के बाद 17 शून्य होंगे, है ना। अब आप नाम बनाते रहो। यहाँ परार्थ कर दिया तो एकत्वादि परार्थ पर्यंता संख्या है। आया कि नहीं आया? तो वही यहाँ पर बहुत्वम क्या है? तो उसका अब आओ इधर बाल मनोरम कहाँ उधर अटक गए। ये केवल परार्थ शब्द आ गया तो इसलिए कह दिया, है ना। चलो ये श्लोक याद कर लेना संख्या के लिए। बहुत्वम च त्रित्व चतुष्टवादी परार्ध संख्या व्यापकी भूत धर्म विशेष। हाँ, एकत्वादी त्रित्वादी, त्रित्व से लेकर त्रित्वादी परार्ध जो संख्या उसका व्यापकी भूत धर्म है। मतलब जहाँ जहाँ त्रित्वादी रहते हैं वहाँ वहाँ बहुत्व रहता है। तो व्यापकी भूत धर्म हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ। एकत्व का व्यापक नहीं ना है बहुत्व, नहीं क्योंकि एकत्व जिस एक घट में भी रहते हैं वहाँ बहुत्व रहता है। द्वित्व का व्यापक है बहुत्व नहीं ना है। 2 घड़े में द्वित्व रहता वहाँ नहीं ना रहता। इसलिए द्वित्व एकत्व द्वित्व का व्यापक नहीं, त्रित्वादि का व्यापक ही भूत। और त्रित्वादि आदि कहाँ तक जाना? तो परार्ध पर्यंत जाना है ना। तो परार्ध पर्यंत जो संख्या है उसका व्यापक ही भूत जो धर्म है उसी का नाम है बहुत्वम। लगा? चलो बहुत्वम च त्रित्व चतुष्टवादी परार्ध संख्या व्यापकी भूत धर्म विशेष। हाँ, धर्म विशेष है। चलो आया न तु त्रित्वाद्यन्यतमम्। हाँ, ये नहीं कर देना है। न तो त्रित्वादि अन्यतमम, त्रित्वादि अन्यतम नहीं मान लेना है बहुत्व, है ना। त्रित्वादि अन्यतम मतलब इसको त्रित्व त्रित्व चतुष्टव परक सब परक है ऐसा नहीं मान लेना है ना। अन्यतम नहीं समझ रहे। तद भिन्न भिन्न त्वम, अन्यतम मतलब तद भिन्न भिन्न जैसे घट पट मठ, ये तद अन्यतम मतलब क्या? घट पट मठ भिन्न भिन्न त्वम। घट पट मठ से भिन्न कौन होगा? घट पट मठातिरिक्त सकल जगत। सकल जगह उससे भिन्न कौन होगा? घट पट मठ यही होगा। तो ये अन्यतम का मतलब यही हुआ ना, मतलब यही 3। तो ये बहुत्व को आप त्रित्वादि परार्ध का परार्धान्यतम मत मान लेना। मतलब इसको त्रित्व परक, चतुष्टव परक, चाहे पंचत्व परक, परार्ध पर्यंत ऐसे मत मान लेना। इसका व्यापक ही भूत कुछ अलग धर्म है, ये कहना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात ध्यान रखना है कि नहीं है। इसको त्रित्वाद्यन्यतम परक मत मान लेना। मतलब त्रित्वम को भी बहुत्वम कहेंगे, चतुष्टवम को भी बहुत्वम कहेंगे, पंचत्वम को भी बहुत्वम कहेंगे, परार्ध संख्या को भी बहुत्वम कहेंगे, ऐसा मत कर देना। आया कि नहीं आया? लोग कर दे सकते हैं ना ऐसा। तो इसका व्यापकी भूत धर्म समझना, ये तो अन्यतम मत समझना। ये कर दे, क्यों ऐसा ना करे? तो चलो ऐसा कर दे तो क्या हानि है? बहुत्व विवक्षायाम अर्थों में यही करना है ना। बहुत्व विवक्षित है बहुवचनम स्याद, तो अर्थ क्या आएगा? बहुत्व मतलब क्या? ये तो अन्यतम मतलब त्रित्व विवक्षित हो, चतुष्ट विवक्षित हो, पंचत्व विवक्षित हो, ये जो भी विवक्षित हो तो बहुवचन होगा। ये अर्थ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बहुत्व त्रित्व विवक्षित होगा तो बहुवचन हो जाएगा, चतुष्ट विवक्षित होगा तो बहुवचन हो जाएगा। ये अर्थ तो निकल ही जाएगा, हमारा काम तो हो ही जाएगा। फिर आप मना क्यों कर रहे हो? अन्यतम मानने पर व्यापकी भूत एक अलग धर्म क्यों बना रहे हैं, है ना। तो उसके लिए चलो देखेंगे क्या कह रहा है। त्रित्वाद्यन्यतमम् इति एकादेशस्य प्रथमे बहुवचनेन सर्वप्राप्ते विकल्पः स्यात् इति कपिंजलाधिकरणे तद भाष्यवार्तिकयोः। क्या 10 में एकादश प्रथमे कर दिए? सही से पढ़ो, कहीं पूर्ण विराम अल्प विराम हो तो थोड़ा रुकना चाहिए। न तो त्रित्वाद्यन्यतमम्। हाँ, ये हो गया। इसके बाद एकादश इति मतलब इति यहाँ हेतुअर्थक, चूंकि बहुत्व जो है वो किम परक मानना है? त्रित्वादि का व्यापकी भूत धर्म मानना है। ये तो त्रित्वाद्यन्यतम नहीं मानना है बहुत्वम को। इससे क्या लाभ हुआ? तो इति एकादशस्य प्रथमे, एकादश कहीं का रेफरेंस दे रहा है लग रहा है। एकादशस्य प्रथमे 11वां कोई होगा उसका प्रथमे। बहुवचनेन
सर्व प्राप्ते विकल्पः स्यात् स्यात्। इति कपिञ्जलाधिकरणे तद् भाष्य वार्तिकयोः स्थितम्। अच्छा देखो, हाँ वहाँ एकादशस्य प्रथमे, एकादश कोई 11वां अध्याय की जो भी है उसके प्रथमे, उसका प्रथम पाठ जो भी रहेगा, चाहे प्रथम सूत्र, उसमें क्या है, एक वो है आपका कपिंजलान आलभते। कपिंजल किसको कहते हैं? कपिंजल, कलंजने, कपिंजल, कपिंजल देखो उसमें कोश में देखो तो कपिंजल किसको के, कपिंजलान आलभते ये वाक्य है। कपिंजल कोई प्राणी विशेष होना चाहिए। नहीं मिला? इतनी देर लगाओगे तो कैसे होगा? कपिञ्जलः कपिरिव जवते वेगेन गच्छति यद्वा कं श्रुतिसुखदं शब्दं पिञ्जयति कपिवत् पिञ्जल। अर्थ बोलो ना, क्या है आगे अर्थ लिखा होगा? ये तो व्युत्पत्ति चातक बोल। पक्षी। चातक पक्षी यही है? हाँ। दिखाओ मुझे, दिखाओ, ये तो अंडो बंडो का काम है। हाँ चातक पक्षी ये लिया है। हाँ चलो पक्षी विशेष ही है, वही चातक। हाँ तो कपिंजलान आलभते, तो वहाँ पर कपिंजलान आलभते है ना, मतलब आलभन करना चाहिए कपिंजल का, चातक पक्षी का, है ना। तो जैसे वायु आलभे तो श्वेत काम भूति काम है ना, कि वायु वायव्य पशुम आलभे, तो वायु देवता का जो पशु है उसका क्या करना चाहिए? आलभन करना चाहिए, कहते हैं ना। क्यों? भूति काम। भूति काम, हाँ भूति की यदि कामना हो, ऐश्वर्य की कामना हो, तो वायु देवता को पशु का आलभन करना चाहिए, है कि नहीं है? उसी प्रकार क्या है यहाँ पर, कपिंजलान आलभते, तो कपिंजल जो चातक पक्षी है उसका आलभन करना चाहिए। आया कि नहीं आया? तत्त देवता को उसका त्याग करना चाहिए, है ना। चलिए घबराइए मत। तो कपिंजलान आलभते हो गया। अब यहाँ पर कपिंजलान में क्या किया है? बहुवचन किया है ना जी। कोई याग करना है, उसमें कपिंजल चातक पक्षी को देना है, आपको याग करना है चातक पक्षी के मांस से। तो अब कपिंजलान बहुवचन किया है ना, तो यहाँ पर वहाँ पर विचार चला कि कितने, अब 10 ठो दे कि 11 दे कि 12 दे कि 3 दे कि 4 दे, क्योंकि बहुवचन तो क्या होता है? बहुत्वे विवक्षिते, बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन होता है। उन लोगों ने वहाँ सब विचार किया, मीमांसा का प्रकरण है ना, तो उन लोगों को सब सूत्र वूत्र ध्यान में, बहुवचनम, कि भाई बहुत्व की विवक्षा हो तो बहुवचन होता है। तो यहाँ पर तो तृत्व संख्या का मतलब तृत्व संख्या का वो चातक पक्षी की भी प्राप्ति है, मतलब 3 चातकों की भी प्राप्ति हो रही है, 4 की भी प्राप्ति हो रही है, 5 की भी हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? तो युग सकल की प्राप्ति है कि नहीं है? 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, कितना दे? अधिक से अधिकम फल हम करेंगे तो जितने ज़्यादा देंगे उसका ज़्यादा फल मिलेगा। जितने चातक पक्षी का वो उसका जो द्रव्य है जो भी देना उसमें कहा है, तो वो देंगे उतना वधु ज़्यादा फल मिलेगा, है कि नहीं है? तो यही कुछ विचार आया। देखो उसमें क्या कह रहा है यहाँ प्रकृत में, एकादशस्य प्रथमे, आगे पढ़ो। बहुवचनेन मतलब कहाँ बहुवचन? कपिंजलान, यहाँ जो शस का बहुवचन किया ना, शस किया द्वितीय बहुवचन, तो बहुवचनेन सर्व प्राप्ते विकल्पस्यात्, मतलब तृत्व से लेके परार्ध पर्यंत प्राप्त थे, सब प्राप्त थे कि नहीं? तो सर्व प्राप्ते विकल्पः स्यात्, विकल्पः स्यात्, अब विकल्प हो जाएगा, सब प्राप्त है बहुवचन के द्वारा। तो क्या उन्होंने शब्द प्रयोग किया? सर्व प्राप्ति विकल्पः स्यात्। अब वहाँ पर अंततोगत्वा निर्णय ये दिया उन्होंने कि भाई नहीं, जहाँ पर भी बहुवचन आएगा तो वो तृत्व में रुक जाएगा। तो वो उनका सिद्धांत अलग कथा है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो अधिक से अधिक 3 ही देना है वहाँ पर याग के लिए, है कि नहीं है? ज़्यादा नहीं देना है। तो वो तो वहाँ का निर्णय है, लेकिन उन्होंने वहाँ शब्द प्रयोग क्या किया है? सर्व प्राप्ते विकल्पः स्यात्, मतलब सबकी प्राप्ति थी,
है ना, 3 की, 4 की, 5 की, मतलब त्रित्व विशिष्ट चातक की, चतुष्ट विशिष्ट चातक की, सबकी प्राप्ति थी ना बहुवचन कर देने से, ये प्राप्ति थी। तो ये वाक्य प्रयोग कब बन पाएगा? जब आप बहुत्वम को एकत्व और त्रित्वादि व्यापक धर्म मानेंगे तभी हो पाएगा। यदि बहुत्व को त्रित्वाद्यन्यतम मानेंगे तो ये नहीं बन पाएगा, ये बात है। अब बोलो क्या नहीं समझ में आया? आ गया क्या आप समझाए सब? देखो उन्होंने शब्द प्रयोग किया। अब देखो बहुत्वम को आप क्या माने? त्रित्वाद्यन्यतम माने। क्या माने? त्रित्वाद्यन्यतम माने। तो क्या त्रित्वाद्यन्यतम मतलब? त्रित्व चतुष्टव मतलब या तो त्रित्व माने, चतुष्टव माने, पंचत्व माने, यही माने। तो बहुत्वे ये तत्स्यात् ये कहेंगे, बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम स्यात् जब आप कहेंगे तो यहाँ पर किसी एक की ही प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? चाहे त्रित्वे विवक्षिते बहुवचनम आपको कहना पड़ेगा, चतुष्ट विवक्षिते बहुवचनम कहना पड़ेगा, पंचत्वे विवक्षित बहुवचनम कहना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कपिन जला नालपते के जो बहुवचन वहाँ पर किया गया है उसे सर्व सकल की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। या तो त्रित्व की प्राप्ति होगी, या चतुष्टव की प्राप्ति होगी, या तो पंचत्व की प्राप्ति होगी, या तो परार्थ की होगी। बात समझ में आई कि नहीं? सर्व प्राप्त है ये नहीं ना बन पाएगा। लिख रहे कि सर्व प्राप्त है, विकल्प इसलिए त्रित्वाद्यन्यतम नहीं मानना है। बात समझ में आई? आई। मतलब त्रित्वादि में से किसी एक परक नहीं मानना है। अभी तो क्या मानना है? त्रित्वादि का व्यापकीभूत धर्म मानना है। तो त्रित्वादि का व्यापकीभूत धर्म जब मानेंगे तो बहुत्वे विवक्षित है, तो बाकी के सब विवक्षित हो ही गए। चाहे वो त्रित्व भी, वहाँ त्रित्व भी विवक्षित हो सकता है, तो चतुष्ट भी विवक्षित, वो तो व्याप्य धर्म है ना। जैसे यहाँ द्रव्यत्व है ये कहा, तो उसमें पृथ्वीत्व चाहे पृथ्वी आदि कोई है वो तो आ ही जाएगा, है ना? आएगा कि नहीं आएगा? उसी तरह हम कहेंगे बहुत्व विवक्षित, यहाँ बहुवचन किया है तो यहाँ त्रित्व चतुष्टवादी सबकी प्राप्ति हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं, ये तभी ये उत्पन्न हो पाएगा प्रयोग। मतलब ये जो बात वहाँ चर्चा की उससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत्व जो है वो व्यापकीभूत धर्म है, त्रित्वादि का व्यापकीभूत धर्म लेना है, न तो त्रित्वाद्यन्यतम। हाँ, लगा कि नहीं लगा? यही चीज वो कह रहे हैं, एक बार पढ़ लो। बहुत्वं च त्रित्व चतुष्टवादी परार्ध संख्या व्यापकीभूत धर्म विशेष। हाँ चलो। न तो त्रित्वाद्यन्यतमम् इति एकादशस्य प्रथमे, ऐसा होने के कारण एकादशस्य प्रथमे बहुवचनेन सर्वप्राप्ते विकल्पः स्यात् इति कपिंजलाधिकरणे तद भाष्य वार्तिकयोः स्थितम्। वहाँ के भाष्य और वार्तिक, यहाँ का भाष्य वार्तिक नहीं। एकादशस्य प्रथमे, यहाँ कौन एकादश अध्याय है? हमारे यहाँ 8 ही तो अध्याय है ना। तो एकादशस्य प्रथमे, मीमांसा में 12 अध्याय है ना। तो वहाँ का एकादशस्य प्रथमे, वहाँ के एकादश के अध्याय के प्रथम पाठ जो भी होगा उसमें ये भाष्य और वार्तिक में ये बात स्पष्ट है। मतलब इस तरह का वहाँ प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया? सर्व प्राप्ते विकल्पः स्यात्। हाँ, ये प्रयोग किया। तो सर्व प्राप्ति कब बन पाएगा? जब यहाँ पर बहुत्व आप चतुष्टवादी धर्म व्यापकीभूत धर्म मानेंगे तभी होगा। आया कि नहीं? ये चलो। प्रपंचितम च अस्माभिः अध्वर मीमांसा कुतूहल वृत्तौ। और वो हमने प्रपंचितम विस्तारितम, हमने विस्तार से इस चीज को कहा है। कहाँ कहा है? अध्वर मीमांसा कुतूहल वृत्तौ। अध्वर मीमांसा कुतूहल की वृत्ति, ऐसा करके इनका ग्रंथ है, स्वयं बाल मनोरमाकार का है ना। उसमें हमने इस बात को स्पष्ट किया है कि नहीं? मीमांसक है, बहुत अच्छे मीमांसक है ये बाल मनोरमाकार, बहुत अच्छे मीमांसक है। बार बार वहाँ मीमांसक की वो चर्चा ले आते हैं, है ना। वो उधर भी देखे आप, मुनित्रयम में भी चर्चा अभी चालू ही किए थे। तो वहाँ वो पार्ष्ठिकान्वय क्या क्या ले आए सब, अरुणया पिंगाक्षा, अरुणाधिकरण न्याय सब ले आए नहीं ले? बहुत अच्छे मीमांसक है। कौन आपके? ये वासुदेव। कौन? वासुदेव नाम है ना। हाँ यही तो, बहुत अच्छे मीमांसक। मीमांसा में भी बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। चलो। प्रपंचितम च अस्माभिः अध्वर मीमांसा कुतूहल वृत्तौ एवं च बहुरोदन इति एवं च। अब ये तो बात चलो हो गई, कुल मिला के सब किस्सा कहानी। बहुत्वम क्या लेना है? तो त्रित्व चतुष्टवाद परार्ध संख्या व्यापकीभूत धर्म विशेष, ये याद कर लेना। ऐसी ऐसी जो पंक्ति आया है ना उसको याद कर लेना, ठीक है ना।
तो ये तो कर दिया, सब कर दिया। और आपने वहाँ पर बहुषु बहुवचन सूत्र घटक बहुषु, ये जो आपने बहुवचन सप्तमी बहुवचनांत प्रयोग किया उसका उपादन भी कर दिया कि आश्रयगत संख्या का हम बहुत्व में आरोप करके कर देंगे। लेकिन ऐसा किया क्यों? तो एवं च करके लिख रहे हैं। एवं च बहुरोदन इति वैपुल्यवाचिनां बहुशब्दात् न बहुवचनम। आया कि नहीं आया? आया। हाँ, वैपुल्यवाची बहुशब्दात न बहुवचनम। उन्होंने बहुरोदन, हाँ ये प्रयोग किया। बहुरोदन मतलब ज्यादा रो रहा है। हाँ, आया कि नहीं आया? बहुरोदन, हाँ बहुओदन नहीं कर सकते हैं। बहुवन नहीं। हाँ, वो वही भी है कर वो, सकते हैं। क्योंकि भाष्यकार ने भी वही दिया है, बहुओदन बहुसुपः। हाँ, तो फिर वो सुपह के साहचर्य से ओदन पर रखे, नहीं समझ में आ रहा है? रुलाओगे क्या सबको? बहुरोदन है मतलब रुला रही है सबको। इसलिए पूछा। यहाँ सब वो बुद्ध के 4 शिष्य थे ना, तो वो बुद्ध ने तो उपदेश किया, तो बुद्ध तो एक ही थे उपदेश करने वाले, तो फिर 4 धाराएं कैसे हो गए? 4 शिष्य थे, चारों ने अपने अपने से लगाया अलग अलग, तो 4 धाराएं बह गए। है कि नहीं है ना? बुद्ध एक आदमी, उसका 4 संप्रदाय कैसे हो सकता है? हो सकता है कभी? अरे उसने तो एक ही टाइप का उपदेश दिया होगा, जो भी कहा होगा, है ना? लेकिन यही है, ग्रहण करने वाले सब अलग अलग ले लेते हैं। तो कोई बहुरोदन मतलब बहुत रोया, कोई कहा बहुरोदन मतलब बहुत चावल, सब अपने अपने से लगाते हैं कि नहीं? तो यही है। लेकिन यहाँ ओदन, हाँ है कि नहीं है? भाष्यकार ने बहुसुपः ये प्रयोग किया, तो इसके साहचर्य से क्या पता चल रहा है कि दाल चावल की बातें चल रही है कि नहीं? रोदन ओदन की बातें नहीं है। चलिए, तो बहु ओदन, हाँ मतलब विपुल ओदन है। बहु रोदन मतलब क्या? विपुल ओदन है, बहुत सारे है, थाली भर के मिले हैं भोजन करने के लिए, ये नहीं कि 3-4 गिन के दिए, है कि नहीं है? बहुरोदन, हाँ बहुत ज्यादा नहीं कहते हैं, बहुत चावल बनाए भाई आज तो, है कि नहीं है? चलिए, तो वही है बहुरोदन। हाँ, तो ये जो बहुरोदन हमें जो वेपुल्यवाची जो बहु शब्द है उसके लिए क्या लिखा? एवं च बहुओदनः इति वैपुल्यवाचिनां बहुशब्दात् न बहुवचनम। वैपुल्यवाची जो शब्द होंगे, है ना, वैपुल्यवाची भी जो, जैसे ओदन शब्द यहाँ वैपुल्यवाची है कि नहीं है? तो बहुत वैपुल्य की विवक्षा है कि नहीं है? लेकिन उससे आप जस शस नहीं आएंगे, कोई बहुवचन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत्व करके संख्या ही लेना है। कैसे पता चला? तो बहुषु में बहुवचन करने के कारण। आया कि नहीं? कल ये हम कल करा दिए है, ठीक है ना? इसको विस्तार से समझे थे। इन्होंने बहु क्या प्रयोग दिया था? तो बोधि निकाल पर्वतः दिया था, ठीक है ना? चलो वो अच्छा है, ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इति वैपुल्यवाचिनां बहुशब्दात् न बहुवचनम। वैपुल्यवाचीनां बहुशब्दात् न बहुवचनम। हाँ, चलो। द्वेकयोरित्यादि प्राय पाठबलेन संख्या नियतस्यैव तथाविध बहुत्वस्यात्र विवक्षितत्वम्। क्या? द्वेकयोरित्यादि प्राय पाठबलेन संख्या नियतस्यैव तथाविध बहुत्वस्य अत्र विवक्षितत्वम्। क्या पढ़ रहे हो? फिर से बोलो। द्वेकयोः कुछ इधर दसरा मसरा नहीं पढ़ रहे हो? द्वेकयोः इत्यादि प्राय पाठबलेन संख्या नियतस्यैव तथाविध बहुत्वस्यात्र विवक्षितत्वम्। क्या पढ़ रहे हो जी? ऋत्व विसर्गों के ऊपर। कहाँ पर है? ऋत्व विसर्गों के ऊपर। हाँ, द्वेकयोर इत्यादि प्राय पाठबलेन, द्वेकयोर द्विवचनैक वचने पाठबलेन संख्या नियतस्यैव तथाविध बहुत्वस्य, संख्या नियतस्यैव तथाविध बहुत्वस्य अत्र विवक्षितत्वम्। आयत तेरी के, तो ऐसे पढ़ोगे कि तथा संख्या नियतस्यैव, रुकोगे क्यों? अरे संख्या नियतस्यैव तथाविध बहुत्वस्य, उसके साथ जोड़ो ना जी। यही तो कह रहे, दसरा मसरा पढ़ रहे। द्वेकयोर इत्यादि प्राय पाठबलेन संख्या नियतस्यैव तथाविध बहुत्वस्य अत्र हाँ, विवक्षितत्वम्। इसके साथ अन्वय करो ना। अरे द्वेकयोर द्विवचनैक वचने में यहाँ पर क्या है? द्वित्व और बहुत्व संख्या का ही ग्रहण हुआ है ना, तो तद बले ना यहाँ पर भी संख्या ही विवक्षित होगी। वैपुल्यवाची वैपुल्य विवक्षित नहीं होगा, बहुत्व करके वैपुल्य नहीं पकड़ना है।
इसलिए वहाँ बहुरोदनः इत्यादि में बहुवचन नहीं होगा, ओदनः नहीं बनेगा। हाँ, बहुत्व की विवक्षा होगी, अनेक चावल है ये कहना होगा, अनेक ओदन है तब होगा, लेकिन बहुत विपुल मतलब विपुल मात्रा में वो आपके ओदन है ऐसा कहना होगा तो बहुवचन नहीं होगा। आया कि नहीं आया? ये विवक्षितत्वात् होना चाहिए, विवक्षितत्वम लिख दिए पागल आदमी। कौन है? द्विकयोर द्विवचन ही का वचन है इत्यादि प्राय पाठ बलेन संख्या नियतस्यैव तथा विध बहुत्वस्य अत्र विवक्षितत्वम्। हाँ देखो, विवक्षितत्वम में कोई प्रतीक और नीचे टिप्पणी विपणी दिया होगा, दिया है कोई? त्वात् इति क ख। हाँ, त्वात होना चाहिए, है ना? हाँ। अरे हेतु दे रहे पहले में तो क्या करेंगे, बिना उसका पंचमी के दे देंगे। वही विवक्षितत्वा द्विकयोर द्विवचने का वचन है ये पाठ बले ना, मतलब वहाँ पर चूंकि द्विवचन किया तो वहाँ संख्या परक मानना पड़ा, तद अनुरोध है ना, यहाँ पर भी संख्या परक ही मानेंगे। विवक्षितत्वात् बहुरोदनः इत्यादौ बहु विपुल वाची ओदन शब्दात बहुवचनम न स्यात् न भवति। लगा कि नहीं लगा? नहीं आया समझ में? आया। हाँ पढ़ो एक बार। द्वेकयोः इत्यादि प्राय पाठ बलेन संख्या नियतस्यैव तथा विध बहुत्वस्य अत्र विवक्षितत्वात्। आया कि नहीं आया? चलिए। एकस्यामेव स्त्रियादि व्यक्तौ दारा इत्यादि प्रयोगे तु। हाँ, अब कहा कि बड़े पागल आदमी मालूम पड़ते हो आप, हैं? ये सब अर्थ कर दिए, द्विकयोर द्विवचनैक वचने का एकत्वयोर द्विवचनैक वचने सह बहुचु बहुवचनम का बहुत्वे बहुवचनम स्यात्, सब कर दिए। अब आओ दारा शब्द में अपने हमको दिखाओ। दारा शब्द क्या है आपका? नित्य बहुवचन में चलता है। क्या है? नित्य बहुवचनांत शब्द है। क्या है वो? अमर कोश की पंक्ति, दारा पुंसी भूमनी च, ऐसा करके है ना अमर कोश की कोई पंक्ति। अमर कोश है उसमें, दारा शब्द निकालो उसमें। दारा हा पुल्लिंग में ही चलता है और नित्य बहुवचन है। वस्तु तो दारा मतलब क्या होती है? पत्नी होती है ना, पत्नी को दारा कहते हैं, लेकिन शब्द उसका पुल्लिंग में ही चलता है, अमर कोश कह रहा है ना। दारा पुंसी, दारा शब्द नित्य पुल्लिंग में है, और किस में? भूमनी मतलब बहुवचन में है। पुल्लिंग है। दारा शब्द पुल्लिंग में है। अमर कोश की पंक्ति क्या है बोलो ना? भारिया जयात पुम भूमनी। हाँ, पुम भूमनी, पुम भूमनी, बस इतने से पकड़ना है। पुम मतलब पुल्लिंग में ही है दारा शब्द। भूमनी, ये भूमनी कौन? भूमन शब्द है, भूमा बनता है ना। अरे भूम निंदा प्रशंसा सु, तो भूमा मतलब बहुत्व, बहुवचन आएगा। बहुत्वम, भूमा मतलब बहुत्वम, उसका सप्तमी है भूमनी, तो पुंसी भूमनी च। लगा कि नहीं लगा? तो दारा शब्द नित्य पुल्लिंग में है। दारा मतलब पत्नी अर्थ होता है, लेकिन उसका शब्द चलाएंगे तो पुल्लिंग में ही चलेगा, तो नित्य पुल्लिंग। और दूसरा और नित्य बहुवचनांत शब्द है। आया कि नहीं आया? अमर कोश के प्रामाण्य से। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर किसी मतलब आपकी कितनी पत्नियां हैं कहना होगा तो क्या बोला जाएगा? दारा शब्द का प्रयोग करेंगे तो इयम मम दाराहा, क्या कहेंगे? इयम मम दाराहा, यही कहेंगे ना, या तो इयम की जगह इमे करेंगे, लेकिन होंगी तो एक ही। अरे होंगी तो एक ही, लेकिन करेंगे क्या? दाराहा, क्योंकि आपका बहुवचन में ही चलता है ना। अब देखिए, आपने तो कहा था एकत्व की विवक्षा हो तो क्या हो? एक वचन हो, एक वचन हो। यहाँ किसी आदमी को बताना है कि ये जो पास में बैठी हैं वाम भाग में, वो क्या है? मेरी पत्नी है। एक ही विवक्षा थी, अनेक की विवक्षा नहीं ना थी, लेकिन क्या बोला जाएगा वो? लेकिन दाराहा ये बोल रहा है कि नहीं है? तो कैसे बनेगा? अरे एकत्व विवक्षा में एक वचन होना चाहिए ना। तो यार ये शब्द तो नित्य बहुवचन में है, बहुत्व की विवक्षा नहीं है, फिर बहुवचन कैसे? ये सब अनुपन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसकी उपपत्ति बता रहे हैं कि वहाँ पर बहुवचन कैसे कर दिया जाएगा। तो कहा कि देखो समझ लो उत्तर, उसका उत्तर यही है कि वो पत्नी भले एक है, वस्तुतः पत्नी एक ही विवक्षा है, लेकिन उसके अवयव कितने हैं? अनेक। नाक, दो कान है, हाथ है, दो पैर है, अनेक अवयव हो गए कि नहीं हो गए? तो अवयवगत जो बहुत्व है वो उसमें आरोपित करके बहुवचन किया जाएगा। आया कि नहीं आया? वही उत्तर देने वाले। चलो देखो।
एकस्यामेव स्त्रियादि व्यक्तौ स्त्रियादि व्यक्तौ, एक ही स्त्री व्यक्ति को बताने के लिए स्त्रियादि व्यक्तौ दारा इत्यादि प्रयोगे तु दाराहा, विसर्ग का इति शब्द है इसलिए नहीं लिखिए, वरना दाराहा यही बनता है। दाराहा इति इत्यादि प्रयोगे तु इत्यादि प्रयोगे तु अवयव बहुत्वस्य अवयविनी आरोपाद बहुवचनम कोश वृद्ध व्यवहार बलात्। आया कि नहीं आया? लगा कि नहीं लगा? प्रश्न क्या हुआ कि पंडित जी दारा शब्द जो है जो नित्य बहुवचन में चलता है, तो एक स्त्री व्यक्ति को बताने के लिए एकत्व विवक्षा में फिर वहां पर कैसे फिर बहुत्व विवक्षा तो है नहीं, तो वहां कैसे बहुवचन होगा? बहुवचन वहाँ कैसे हो पाएगा? दाराहा प्रयोग कैसे बन पाएगा? और बनाना है हमको, तो कैसे बनेगा? तो कहा कि वस्तु तो वहाँ स्त्री व्यक्ति तो एक ही है ना, एक ही पत्नी को बताना है, लेकिन उसके अवयवगत जो बहुत्व संख्या है उसका आरोप हम कर देंगे अवयवी। अवयवी कौन है? दार पत्नी है ना, पत्नी जो है उसमें आरोपित करके तदगत बहुत्व की विवक्षा में क्या कर देंगे? बहुवचन की उपपत्ति हो जाएगी। और ये तो आप कहेंगे अब एक ही वृक्ष को बताना होगा, वहां पर भी वृक्ष होने लगेगा, कोई शंका कर देगा कि नहीं कर देगा? अरे वृक्ष के कितने अवयव है? अरे एक डाली है, सामने दिख रहा है, उसमें कितनी डालियां है? तो अवयवगत मान लीजिए कोई कहे कि अवयवगत जो अवयव बहुत सारी डालियां है, तदगत जो बहुत्व है वो वृक्ष में आरोपित करके अवयवी में आरोपित करके एक वृक्ष तात्पर्य वृक्षाः प्रयोग होने लगेगा, ये आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी? तो कहा कि ये पंडित जी मनमानी नहीं करनी है, ये जो अवयवगत संख्या का आरोप जो अवयवी में करेंगे वो कोश क्या क्या परिगणन किया उसी के आधार पर करना है। कोश वृद्ध व्यवहार बलात्, कोश के बल से, अमर कोश आदि कोश के बल से, है ना, वो उसमें यदि इस तरह का बहुवचन जैसे दारा के लिए कहा उन्होंने पुंसी भूमि च दारा शब्द, तो ये ऐसा कोश जहाँ प्रमाण रूप में होगा, चाहे कोई वृद्ध व्यक्ति मतलब प्रामाणिक किसी व्यक्ति ने कहा होगा, व्यवहार वृद्ध व्यवहार है कि नहीं, वृद्ध व्यवहार बलात् कोई प्रामाणिक व्यक्ति का प्रयोग होगा तो उसी से ये किया जाएगा। हम तुम नहीं कर सकते अपने जैसे, है कि नहीं है? वो मन माने तौर पे नहीं करना है कि हमने एक वृक्ष को बताने के लिए वृक्षाः कह दिया, नहीं ना कर सकते अपने, क्योंकि उसमें न वृद्ध कोई वृद्ध व्यवहार कोई ऐसा है न कोई कोश प्रमाण है कि नहीं? तो वही लिख रहे, पढ़ो एक बार दारा शब्द के कहाँ से पढ़े थे? एकस्यामेव स्त्रियादि व्यक्तौ दारा इत्यादि प्रयोग दाराहा इत्यादि वस्तुतः क्या करना चाहिए ऐसे स्थलों में, वो इन्वर्टेड कोमा क्या कहते हैं उसमें लेकर के वो दाराहा विसर्ग घटित ही लिखना चाहिए ताकि साफ साफ समझ में आए, वरना आदमी पागल हो जाएगा, वो कहेगा दारा टाबंत एक वचन है दारा, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन ऐसा छापने के समय और लिखने के समय ये सब बातें, अब चूंकि उसी में विशेष रहस्य दिखाना है तो ध्यान देना चाहिए ना, ऐसा नहीं है वो दारा शब्द नित्य बहुवचन में है तो दाराहा इति क्या दाराहा इत्यादि प्रयोगे तु अवयव बहुत्वस्य अवयविनी आरोपात् बहुवचनम, बहुवचनम ऊपर न हो गया, वो कैसे हुआ? तो कोश वृद्ध व्यवहार बलात्, कोश वृद्ध व्यवहार बलात्, वृद्धों का व्यवहार हो कोश हो तो ऐसा होने पर ही होगा, है ना? हाँ, कोश वृद्ध व्यवहार बलाद् इत्यलम, इति अलम, बस बहुत हो गया, इति पर्याप्तम। आया कि नहीं? बहुत चर्चा कर लिए, तो ये ध्यान रखना है ना, वरना ऐसे अवयवगत संख्या अवयवी में आरोपित करके मनमानी नहीं करनी है, एक वृक्ष तात्पर्य वृक्षाः प्रयोग नहीं न करना है, तो ये सब ध्यान रखना। ठीक, चलिए अब देखो ये दारा में इन्होंने उपन्न कर दिया ना, ये कोश के बल से किया, एक वृद्ध व्यवहार के बल से किया, क्या कहा जाएगा? जैसे वृद्ध व्यवहार से कौन सा उदाहरण एक देना हो तो ये पटोजी दीक्षित जी ने या किसी क्या? अरे एक उदाहरण दीजिए कि जिसमें मतलब ऐसा करना पड़ा, जहाँ वस्तुतः एक ही व्यक्ति तात्पर्य कहा जा रहा था लेकिन बहुवचन किया गया, तो वहाँ पर अवयवगत संख्या बहुत्व का आरोप, क्योंकि जब तक बहुत्व विवक्षित नहीं होगा तब तक बहुवचन नहीं होगा, इसलिए वो अवयवगत बहुत्व का अवयवी में आरोप करके तो कोश का तो ये हो गया, एक आध वृद्ध व्यवहार का, जैसे देखो कहते हैं ना गुरवः समागताः, क्या कहते हैं? गुरवः समागताः, एक ही गुरु व्यक्ति आ रहे हैं, है ना, लेकिन क्या करते हैं? गुरवः समागताः, इमे मम गुरवः कहते हैं कि नहीं कहते हैं?
एक वचन प्रयोग नहीं ना करना चाहिए। गुरो आत्मनि चेश्वरे एकत्वम न प्रयुंजित गुरो आत्मनि चेश्वरे, गुरु के लिए, स्वयं के लिए, अपने लिए भी नहीं, और ईश्वर के लिए एक वचन प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहीं का श्रुति स्मृति का कहीं वाक्य है ना। तो कुल मिला के ये कहना है कि कोई एक गुरु व्यक्ति आ रहा है, लेकिन प्रयोग क्या करते हैं, गुरवः समागतः। तो बहुत्व की विवक्षा है क्या, एक ही गुरु व्यक्ति आ रहे, कहा बहुत्व विवक्षा, तो कैसे करोगे बहुवचन फिर, गुरवः समागतः, एक गुरुवागम तात्पर्येण, एक गुरु के आगमन तात्पर्येण वाक्य प्रयोग होता है गुरवः समागतः। तो कैसे हो रहा है, तो वहाँ बहुत्व विवक्षा तो है नहीं, बहुवचन कैसे हुआ, तो गुरु के जो अवयव है, अनेक अवयव है ना, गुरु के भी नाक कान होते कि नहीं होते हैं, तो तदगत जो बहुत्व है, अवयवगत जो बहुत्व है, वो गुरु में अवयवी में आरोपित करके वहाँ पर बहुवचन की, बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन किया जाता है। लगा कि नहीं लगा। तो ये वृद्ध व्यवहार बल है ना, इसमें कोई कोष नहीं है दारा की तरह कि गुरु शब्द बहुवचन में ही चलता है, ऐसा कोई कोष नहीं ना है। अरे गुरु गुरु गुरव सब तीनों लिंगों में तीनों वचनों में चलता है, लेकिन वृद्ध व्यवहार है, हम प्रयोग करते हैं एक ही गुरु के आगमन पर गुरवः समागतः, ये करते हैं, इमे मम गुरवः सन्ति, इस तरह का प्रयोग देखा जाता है कि नहीं। तो वही है। आया कि नहीं, क्या कह रहे हो तुम, गुरवः समागतः कहाँ आए, मैं इदानीं अच्छा अच्छा, चलो तुम अभी गता है, चलो इति अलम, लगा कि नहीं लगा, हाँ कोश वृद्ध व्यवहार बलात्, हाँ इत्यलम। अस्तु, हो गया ये सूत्र। यस्य श्री गिरिजा पदाम्बुज युगम तत्स्यादभिष्टप्रदम भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए इतना लगा क्या ये, और अब कौन सूत्र है इसके आगे, अभी एक अच्छा एक पंक्ति, चलो उसको कल करेंगे।